सुबह के 4 बजे जब पूरा गांव सो रहा होता है, एक आदमी अपनी बेटी के सपनों के लिए जग रहा होता है। मोहन, पोहा बेचने वाला। पर उससे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदलने वाला है, क्योंकि आज कोई उसका पोहा खरीदेगा नहीं, बल्कि उससे बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। बस भगवान, आज कुछ ज्यादा बिक जाए तो छुटकी के लिए मिठाई ले जाऊं। चौक के कोने में मोहन अपना ठेला लगा लेता है। बाजार धीरे धीरे खुल रहा है। कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी। हर रोज की तरह मोहन आवाज लगाता है, पर लोग भोला सेठ के ठेले के पास ज्यादा जा रहे हैं। अरे मोहन, आज तो भोला सेठ ने नया मसाला डाला है पोहे में, सब उधर जा रहे हैं। भाई, मसाला तो सबके पास होता है, पर स्वाद दिल से आता है। शाम तक मोहन के ठेले के पास सिर्फ कुछ ही ग्राहक आए। जेब में बस 50 रुपए रह गए। दिन भर की थका के बाद भी उसका चेहरा उदास नहीं, बस थोड़ा सा सोच में डूबा हुआ। पता नहीं राधा को कैसे बोलूं। छुटकी फिर सोचती रहेगी कि मैं कुछ लाऊंगा। घर पहुंचते ही मोहन ने ठेला अंदर रखा। राधा ने उसके चेहरे पे थकान देखी, लेकिन कुछ बोला नहीं। चूल्हे पर पानी उबल रहा था और छुटकी चुपचाप कोने में बैठी थी। अरे मोहन, तुम खुद तो पूरा दिन भूखे रहते हो, कम से कम छुटकी के लिए तो कुछ खाने को ले आया करो। बेचारी कितनी उम्मीद से तुम्हारी राह देखती है। राधा, हर दिन कोशिश करता हूं, पर जब दिन पूरे नहीं बिकता पोहा, तो जब खाली रह जाती है। लेकिन देखना, एक दिन छुटकी के लिए मैं सब कुछ बदल दूंगा। राधा चुप हो गई। उसने हाथ से मोहन के कंधे पर हल्के से हाथ रखा। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। बाहर से मिट्टी में बरसात की बूंदें गिरने लगी, जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा हो। तुम थक चुके होगे मोहन, ये लो, दूध पी लो। कल का दिन जरूर अच्छा होगा, देख लेना। बस तू मेरे साथ रहना राधा, हर दिन अच्छा लगने लगेगा। अगले दिन सुबह मोहन ने ठेला साफ किया, पोहा नया बनाया और नींबू सेव मिलाकर थोड़ा स्वाद बदला। राधा उसके साथ खड़ी थी। छुटकी ने हाथ हिलाकर उससे गुड लक बोला। देखा, बोलती थी ना कल अच्छा होगा। आज देखना पोहा सबको पसंद आएगा। बस तेरे मुंह में घी शक्कर राधा, आज सब कुछ दिल से बनाया है। चौक में सबसे पहले आज मोहन ही पहुंचा। ठेला चमक रहा था। पोहा की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग रुकने लगे, देखने लगे। आज पहली बार भोला सेठ के ठेले से ज्यादा भीड़ मोहन के पास थी। अरे मोहन, तेरा पोहा तो फिर से छा गया भाई। बस भाई, दिल से बनाया है, दिल से ही चखना। शाम तक मोहन के पोहे का ठेला खाली हो गया। उसने दिन भर में पहली बार 300 रुपए कमाए। चेहरे पर थका थी, पर दिल में सुकून। घर जाते हुए उसने मिठाई और छुटकी के लिए छोटी सी पेंसिल खरीदी। चलो, आज तो छुटकी मुस्कुराएगी और राधा के चेहरे पे भी सुकून दिखाई देगा। घर पहुंचते ही चुटकी दौड़कर मोहन के गले लग गई। राधा दरवाजे पे खड़ी थी, आंखों में गर्व और प्यार दोनों। मोहन ने उन्हें मिठाई दी और छुटकी के हाथ में पेंसिल रखी। बाबा, ये पेंसिल सबसे सुंदर है।
तू सबसे सुंदर लिखेगी ना बेटी पेंसिल से। देखा, मैंने कहा था मोहन, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। 2 हफ्ते बीत गए। मोहन का पोहा अब पूरे गांव में मशहूर हो गया था। हर सुबह लोग उसके ठेले के आगे लाइन लगाते। भोला सेठ के ग्राहक अब कम होने लगे थे। इससे उसके मन में जलन बढ़ने लगी। ये मोहन मुझे पीछे छोड़ देगा अगर मैंने कुछ किया नहीं। एक दिन भोला सेठ ने चाल चली। रात में मोहन का ठेला चौक के पास उल्टा कर दिया। सुबह जब मोहन आया तो पूरा ठेला गिरा हुआ था। सारा सामान मिट्टी में पड़ा था। मोहन चुपचाप देखता रह गया। शायद ये मेरी किस्मत की परीक्षा है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मोहन ने ठेला साफ किया, सारा पोहा फेंक दिया और बिना कुछ बोले घर चला गया। राधा ने उसके चेहरे पे उदासी देखी और समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। क्या हुआ मोहन, पोहा खत्म हो गया था क्या? नहीं राधा, किसी ने मेरा ठेला उल्टा कर दिया। लगता है किसी को मेरी मेहनत पसंद नहीं आई। अरे तुम इतना दिल छोटा क्यों कर रहे हो? लोग क्या करते हैं उनका हिसाब ऊपर वाला रखता है। लालमन काका मोहन के घर पहुंचते हैं। मोहन उन्हें सब बताता है। काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, जो ईमानदार होता है उससे दुनिया कभी आसानी से जीत नहीं पाती। बेटा, ये जिंदगी का खेल है। एक बार फिर से शुरुआत कर और देख लेना, जो नीचे गिरता है वही सबसे ऊपर उठता है। ठीक कहा आपने काका। कल फिर से नया दिन शुरू होगा। अगली सुबह मोहन ने नया पोहा बनाया, ठेला साफ किया और फिर से चौक पे लगा दिया। उसका चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। इस बार पोहा और अच्छा बनाना मोहन, देखना सब फिर से तुम्हें ही ढूंढेंगे। बस तेरा साथ चाहिए राधा, बाकी सब हो जाएगा भगवान के करम से। लोग फिर से मोहन के ठेले के पास आने लगे। जिसे लोग एक दिन गिरते हुए देख रहे थे, आज वही अपनी ईमानदारी से फिर से ऊपर उठ रहा था। भोला सेठ दूर से देखता रहा और इस बार उसके पास कहने को कुछ नहीं था। अरे मोहन, तेरा पोहा तो फिर से छा गया भाई। भाई, पोहा तो वही है, बस हिम्मत नहीं है। गांव में अगले हफ्ते मेला लगने वाला था। हर साल वहां शहर के लोग भी आते थे। मोहन के मन में ख्याल आया, क्यों ना इस बार अपना पोहा वहां बेचूं? शायद ज्यादा लोगों तक अपनी मेहनत का स्वाद पहुंचा पाऊं। राधा, सोच रहा हूँ मेला में पोहा बेचने चला जाऊं। सुना है बड़े लोग आते हैं वहां। अगर पसंद आ गया तो नसीब बदल सकता है हमारा। पर मोहन, इतना बड़ा मेला है, अगर कुछ गलत हो गया तो? जो कोशिश नहीं करता उससे किस्मत कभी मौका नहीं देती। मेला के दिन सुबह से ही मोहन तैयारी में लग गया। ठेला साफ, पोहा ताजा और सेव नींबू का नया टच। छुटकी और राधा ने उसके लिए टिफिन बनाया। मोहन के चेहरे पे उम्मीद थी, पर दिल में थोड़ा डर भी। पापा, मेला से मेरे लिए गुड़िया ले आना। जरूर लाऊंगा बेटी, बस दुआ करना मेरा पोहा सबको पसंद आए। मेला में सब जगह भीड़ थी। खाने के ठेले लाइन में लगे थे। भोला सेठ भी अपना स्टॉल लेकर आया था, पर मोहन को देखकर उसके चेहरे पे जलन और तेज हो गई। उसने सोचा, इस बार इसे सबक सिखा ही दूं। ये आदमी मुझे हर जगह छटा जा रहा है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। मोहन का स्टॉल लोगों से भर गया। खुशबू दूर तक जा रही थी। एक शहर का व्यापारी वहां से गुजरा और पोहा खाने रुक गया। भाई, ये तो कमाल का स्वाद है। तुम्हारा पोहा शहर में बिक सकता है। मैं तुम्हें ऑर्डर देने को तैयार हूँ। सच में बाबूजी,
मैं तो छोटा आदमी हूँ, बस दिल से काम करता हूँ। बस वही तो असली जीत होती है, दिल से बना हुआ स्वाद। भोला सेठ ने ये सब देखा और गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने मोहन के स्टॉल के पास जाकर उसके बर्तनों में पानी गिरा दिया, जिससे पोहा खराब होने लगा। पर लोगों ने सब देखा और आवाज उठा दी। अरे भोला सेठ, ये क्या कर रहे हो? ईमानदार आदमी से जलान करते हो, इसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो बस मदद कर रहा था। मदद नहीं, बदला ले रहे थे, ये सबने देखा है। भीड़ ने भोला सेठ को मेला से बाहर कर दिया। मोहन चुपचाप सब देख रहा था, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस सर झुकाकर अपना स्टॉल साफ किया और फिर से पोहा बनाना शुरू कर दिया। बेटा, तूने चुप रहकर सबका दिल जीत लिया। गुस्सा सबको तोड़ता है, पर शांति सबको जोड़ती है। मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूँ काका, जो भी होता है भगवान देख रहा है। व्यापारी वापस आया और बोला, मुझे तुम्हारा पोहा शहर के होटल में चाहिए। मैं तुम्हें महीने का ठेका देना चाहता हूँ। मोहन की आंखें भर आईं, पर दिल से शुक्रिया कहा। बाबूजी, ये तो मेरी जिंदगी बदल दी आपने। पर एक बात कहूँ, मैं पोहा दिल से बेचता हूँ, पैसों के लिए नहीं। बस इसी ईमानदारी का असर है मोहन, जिसे सब महसूस करते हैं। शाम को जब मोहन घर लौटा तो उसके हाथ में पैसे से ज्यादा गर्व था। राधा और छुटकी उससे मिलते ही खुशी से रो पड़ी। अरे मोहन, तुम्हें तो सबने पहचान लिया। ये सब तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल है। नहीं राधा, ये हमारी मेहनत है, तेरी दुआ, छुटकी की हंसी और काका का आशीर्वाद का नतीजा है। कुछ महीने बाद मोहन ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली। बोर्ड पर लिखा था, राधा पोहा कॉर्नर, मेहनत का असली स्वाद। गांव के लोग रोज वहां आते और हर बीटे में मोहन की कहानी महसूस करते। बेटा, अब तो तू गांव का हीरो बन गया। हीरो नहीं काका, सिर्फ मेहनत काश आदमी।